मैडॉक फिल्म्स कि क्या जादू है, मतलब मैडॉक फिल्म्स जो है लगातार जो है आप कहिए कि 2009 से फिल्में बना रहा है। और दिनेश विजान जो है एक बैंकर थे, बैंक की नौकरी छोड़कर जो है वो सिनेमा बनाने में कूदे। एक आध फिल्म में 2009 उन्होंने या थोड़ा-सा 5 2009 या 5 2000 2009, हाँ, उन्होंने कंपनी बना ली थी। 5 लेकिन में। उनकी जो पहली, हाँ, 5 में, और फिर उसके बाद जब उन्होंने लव आजकल 2009 में आई, सैफ अली खान की कंपनी थी इल्यूमिनाटी फिल्म्स, उसके साथ में उन्होंने काम किया, बाद में कुछ इरोज के साथ मिलके भी काम किया। लेकिन फिर धीरे-धीरे वो इंडिपेंडेंट होते चले गए और शायद फाइंडिंग फैनी उनकी पहली फ़िल्म थी इंडिपेंडेंट मेकर के रूप में। और फिर तो बदलापुर और हिंदी मीडियम जैसी फ़िल्मों ने उनका झंडा गाड़ ही दिया, उन्होंने लोहा मनवा लिया। लेकिन फिर जब स्त्री आई तो वो एक बड़ी सफलता, और छावा में तो एकदम वो छा गए हैं। और इस बीच वो लगातार ऐसी फ़िल्में दे रहे हैं, मतलब स्त्री के बाद में स्त्री 2 दी। ख़ास बात ये है कि एक हॉरर कॉमेडी वाला जो है वो एक इन्होंने यूनिवर्स बनाया है। भेड़िया, स्त्री और भी नाम उसमें जुड़ने वाले हैं। अब ये क्या है मतलब मामला कि हॉरर कॉमेडी वो लेकर आ रहे हैं, उन्हें लगातार सफलता मिल रही है। स्त्री में देखा और अलग तरह की फ़िल्में बनाते हैं। तो दिनेश विजान एक मेकर के रूप में, हालाँकि उन्होंने राब्ता जैसी फ़िल्म जब उन्होंने बनाई उन्होंने एज़ अ डायरेक्टर, तो वो फ्लॉप हो गई। सुशांत सिंह राजपूत को लिया था और ठीक। उसके अलावा जो है, हाँ, तो मेकर के रूप में नाकाम रहे, लेकिन बतौर प्रोड्यूसर जो है, वो लगातार सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। थोड़ा-सा आप मैडॉक फ़िल्म्स और दिनेश विजान क्यों यहाँ तक पहुँचे और आगे और कितना ब्राइट किया? अगले 4 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, चर्चा भी हो रही है। रवि जी, मैडॉक फिल्म्स की एक बात के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए कि इन्होंने जी, नवाचार किए हैं फ़िल्में बनाने में। मुंजिया हाँ, में जो जो मुख्य पात्र है प्रेत का, वो तो जी, एआई से बनाया गया है। एआई से वीएफएक्स से बिल्कुल, बना, बिल्कुल। एआई से वो तो। जी, अब जी, सोचिए जी, ये नवाचार नहीं है क्या? बिल्कुल है। बिल्कुल। ये ठीक वैसे ही नवाचार है जब एक वक़्त में फ़िल्म 70 एमएम पर पहली बार बनाई गई थी। ठीक नवाचार है बात ना? है। अच्छा, नवाचार बिल्कुल, क्या है? बिल्कुल, स्त्री हाँ, स्त्री जो पहली फ़िल्म थी वो बिल्कुल सहज स्वाभाविक ढंग से फ़िल्माई गई थी और स्त्री 2 में वीएफएक्स आखिर में जाके आधा पौन घंटे में खूब इस्तेमाल हुए। सही, सही, जी हाँ। तो नवाचार तो है ना। दूसरा आप कह रहे हैं 4 साल में इन्होंने 8 या 9 फ़िल्में पहले ही घोषित कर दिए कि हम रिलीज़ हाँ, करेंगे। हाँ, इस साल तो जो है आप उन्होंने समझिए बाकायदा, ना कि काम काम के प्रति कितना गंभीर है ये प्रोडक्शन हाउस। बिल्कुल ठीक बात है। तारीफ़ की जानी चाहिए ना इस बात की तो। बिल्कुल, 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 ये देखिए तो है। मैडॉक फिल्म जो है इसका नामांक है मैडॉक का 25 फिल्म्स का 29, दोनों का मिलाकर 54 और उसका बना 9। सिर्फ 9 से पार नहीं पड़ेगी। सिर्फ 9 अच्छा। कहना वो नहीं है। हाँ, सिर्फ 9 कहने से ऐसा कुछ नहीं होता। असल में क्या है, ये 54 से 9 बना है। 5 विस्तार का प्रसार का होता है, 4 का अंक बापगिरी का, मुखियागिरी का होता है, बॉस का होता है, और ऐसा बॉस जो अकेला बॉस अच्छा। नहीं होता। तो आपने जो डिटेल उपलब्ध हुँ, करवाया उसके हिसाब से इनकी बहन पूजा विजान जी, 6 संस्थापक हैं इसमें। बिल्कुल, लेकिन पूजा विजान जो है उनके जन्म के अंक नहीं उपलब्ध है, सिर्फ नामांक हाँ, उपलब्ध है। दूसरी बात ये कि मैडॉक फिल्म्स जो है ना वो जून 2025 में बनी है। प्रॉपर तारीख नहीं उपलब्ध है। नहीं, लेकिन जी हाँ, मासांक 6 है, शुक्र है, अंक 6 फिल्मों ठीक। में कमाई का फिल्मों का अंक। ये जो रुपहला पर्दा है, हुँ, सिल्वर स्क्रीन, उसका अंक वही है, 6 है। और 2025 का जो अंक है वो है 7। वो 7 बना, 2 और 5 से स्त्री अंक, और 5 फिर वही है विस्तार का। और अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो मैडॉक फिल्म्स का जो 54 बना वो 25 और 29 से बना है। तो वहां भी दोनों जगह पर 2-5 2-9 2-5 यानी चंद्रमा और बुध, 2-9 यानी चंद्रमा और मंगल, मंगल हुँ, प्रतिष्ठा का, नाम का, व्याख्या प्रख्यात होने का, विख्यात होने का। 2 और 5 में फिर वही बात है, बुध है, प्रस्तार का, विस्तार का। 2 तो साथ में स्त्री इन्होंने ली थी, बहन साथ में थी, अब इनकी श्रीमती जी बिल्कुल, साथ में है। ठीक। अब स्त्री तो साथ में है ना, स्त्री अंक तो मुझे नहीं जी, लगता जी। कि इन्होंने किसी अंक ज्योतिषी से पूछ के ही ऐसे रखा होगा। लेकिन संयोग कहिए तो भी बड़ा शुभ संयोग है इनके लिए। संस्थापक के रूप में इनके देखे तो मूलांक 8 और भाग्यांक 7 है। मैं सिर्फ फिल्मों तक ही इनकी प्रोडक्शन को केंद्रित रख रहा हूँ, क्योंकि बाकी में जी हाँ, प्रोडक्शन जी। कुछ और आएगा। हाँ, तो अच्छा, फिल्म अच्छा। जगत के हिसाब से मूलांक 8 और भाग्यांक 7 की जो अवस्था है, शुक्र में चले जाते तो भ्रष्ट शुक्र। इनकी सारी फिल्मों में देख लीजिए ना, भ्रष्ट शुक्र ही दिखाया है।
वो राजश्री फिल्म्स ओके। की तरह नहीं दिखाया है। राजश्री फिल्म्स की जो फिल्में रही थी ऊंचाई के अलावा, जी, ठीक है। बाकी नदिया के पार और हम आपके कौन में भी शुक्र भ्रष्ट होता है कि एक हीरोइन मर जाती है, हीरोइन की बड़ी बहन मर जाती है, फिर दूसरी की शादी शादीशुदा जीजा से, तो शुक्र वहां भी भ्रष्ट है, वो भी है ना। लेकिन मोटे ठीक। तौर पर राजश्री फिल्म्स वालों ने भ्रष्ट शुक्र की फिल्में नहीं बनाई। तो वो यहाँ पर ममता को भी छोड़ दें तो वो यहाँ पर जो दिख रहा है ना, तो ये इनके लिए अच्छी बात है फिल्म इंडस्ट्री के साथ। दूसरा क्या है कि चलित का अंक 1 और 4 है, रविवार का जन्म हुआ दिनेश विजयन का, तो वो 1 और 4 है। 1 और 4 मुखियागिरी का तो पितृदोष का होता है, लेकिन बाकी अंक अगर पक्ष में होते हैं तो 1 और 4 बड़ा अच्छा अंक माना जाता है। अब बात को यूं देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि आईएएस जौहर, इंद्रसेन जौहर जो करण जौहर के ताऊजी थे, सगे ताऊजी, तो उनकी जी, 3-4 शादियां तो ऑन द रिकॉर्ड हुई थी, 4 शादियां ऑफ द रिकॉर्ड की बात तो वो जी। भी मजाक में कहते यार मत गिनो थक जाओगे, हंसते वो खुद ही ठीक कहते। है, उन्होंने 4 बिल्कुल, बीवियों को और पता नहीं कितनों को बंगले दिए थे, भेंट गिफ्ट किए थे, लेकिन फिल्मों में तो आदमी नायाब था ना। बिल्कुल, फिल्मों में ये तो जीनियस है। कहलाते थे आईएएस जौहर, जीनियस। फिल्मकारी की समझ, एक्टिंग, सब कुछ बढ़िया। दिनेश विजन के यहाँ पर देखिए, इस बंदे के यहाँ पर आपने सही कहा था, इस विजन का विजन बड़ा बड़ा है। जी, जी, जो विजन फिल्मी, हाँ फिल्मी जो दृश्य है, फ़िल्म, सोच जो है। बिल्कुल। देखिए दूसरा क्या है, 2014 की जब हम बात करते हैं, ओह! पहली फिल्म बनाई बनाई तो उसमें वो 7 का अंक था और वो हुँ, 57 से बना, 57 57 वही 25 ठीक, वाला, बुद्ध पहले और 2 5 में। और वो बिल्कुल। फाइंडिंग फैनी जो फिल्म है, उसने कोई बहुत लंबी हाँ, चौड़ी कमाई करके नहीं दी थी, लेकिन नहीं उत्साह दी थी। वर्धन रखा, हौसला बढ़ाया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। कोई कोई नाम फिल्म दिया, आपको कमा कर नहीं देती है, लेकिन वो इतना आश्वस्त बिल्कुल, कर देती है कि भैया इसका मतलब ये काम कर सकता हूँ ये। ठीक है, फिर जब हम पहली सफल फिल्म बदलापुर की बात करें तो वो देखिए उसका अंक 9 ही था, बिल्कुल। स्त्री अंकों से बना, और 7, 2 और 7 बना। अब हुँ, याद हुँ, कीजिए हुँ। बदलापुर में क्या था, वो बीवी के साथ हुआ, उसका ही तो बदला लेता है वो हाँ, अपने परिवार के साथ बिल्कुल, जो उसने, तो 2 और 7 खराब स्त्री अंक है, 9 बना, 9 दोनों का विरोधी है। तो वो अच्छा, वो आई थी 2015 में 8 का अंक। अब याद कीजिए, अब स्त्री और मुंजिया कब आकर गई, 2024 में, ठीक है। स्त्री वो 8 2 का और अंक हाँ, था ना। तो मुंजिया और हाँ। स्त्री 2 से बड़ी सफल कोई फिल्म इन्होंने दी क्या आज तक? नहीं, स्त्री 2 तो सबसे बड़ी स्त्री 2 छावा ने अभी तो, आई है। हाँ, हाँ लेकिन नहीं, स्त्री छावा 2 भी जो वहां है तक नहीं पहुंच पाएगी कमाई में, इतना तो नहीं ठीक है। पहुंचेगी छावा। हुँ, हुँ, स्त्री हुँ। 2 का रिकॉर्ड तो साहब वो तो अद्भुत ही था, वो तो अद्भुत था, ओके, हुआ ना। तो अब क्या है, दिनेश विजन को भी 44वां साल चल रहा है, अभी 49वें साल तक तो इस बंदे का समझिए भाग्य जबरदस्त दौड़ रहा है। 44, 45, 46, 47, 48, 49, अभी कितने, 7 साल तो अभी और पड़े, हाँ, मतलब 6 साल, 6 जी, साल तो अभी और पड़े, 44वां मिला हाँ। ले अभी, तो भी 6 हुँ, साल और हुँ, पड़े। हुँ। इसमें 1 साल होगा कैलेंडर वर्ष का, और वो 2027 थोड़ा सा ग्राफ है, वो ऊपर नीचे हो सकता है दिनेश विजयन के हिसाब ओके। से। अब वो जी, प्रॉपर जी, उस जी। फिल्म की रिलीज की डेट अगर इधर उधर रही तो उसमें भी लाभ हो सकता है। तो एक तो क्या है कि दिनेश विजयन, अब जैसे राबता की बात करें, तो जी, राबता की बात करें तो स्त्री अंक 2 इनके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा। याद कीजिए कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो स्त्री वाले प्रोड्यूसर है ना, ये, जी, या श्रद्धा कपूर के लिए मैंने कहा था कि स्त्री नाम वाली, स्त्री अंक वाली, स्त्री प्रधानता वाली फिल्में करें, तो वो तो फिल्म का नाम ही स्त्री 2 था। हालांकि इस बार सर कटे का आतंक यानी पुरुष प्रधान बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में हाँ, विजय किसकी होती है, स्त्री की होती है। स्त्री पुरुष की प्रधान होती है। बनाने की कोशिश असफल रही, सर कटे का जी, आतंक, प्रेत डाल दिया पुरुष, बिल्कुल, हाँ। है ना। तो इसीलिए अंक तो देखिए दिनेश विजान के बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं आप और आदरणीय मित्रों को रवि जी पानी पीने के बाद एक गिफ्ट कर रहा हूँ, भेंट जी, दे रहा हूँ। अच्छा, जी, मैं आप और आदरणीय मित्रों को आज एक हुँ, नया शब्द पकड़ाता हूँ हिंदी ओके, सिनेमा के लिए। हाँ, नोट कर लीजिए उसके आविष्कारक का नाम, उस शब्द के हुँ, जन्मदाता का नाम, आज का मुहूर्त, वो है हॉरेडी। जी, जैसे, अच्छा, हाँ, जैसे रोमांस और कॉमेडी को रोमेडी कहते हैं ना आप लोग फिल्म वाले आजकल की भाषा में, बिल्कुल, रोमेडी, बिल्कुल, हाँ, उस तरीके से हॉरर और कॉमेडी को मैंने नया शब्द दिया है, हॉरेडी। ठीक,
रोमेडी को पहले रोम कॉम हाँ कहा जाता था, रोम कॉम। बिल्कुल सही है। हाँ हाँ लेकिन रोमेडी ज्यादा चला तो मैंने शब्द दिया हॉरेडी, हॉरर और कॉमेडी को। तो देखिए ठीक। एक बात तो मैं आपसे बताऊं कि आपका जी जी दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस में जब तक स्त्री अंक जुड़े हैं, इन्हें हमेशा किसी न किसी महिला, अच्छी बात है, अपनी श्रीमती जी का नाम अटैच रखते हैं, बहन का रखते हैं, रखना चाहिए। इनके लिए वर्ष 2000, वैसे मैं कह ही चुका हूं कि अभी 44वां साल से लेकर के 49वें साल तक 9-6 साल बड़े प्यारे हैं, लेकिन ज्यादा दूर मत जाइए। 2025, 2026, 2028 इनकी फिल्मों के लिए अच्छी सफलता की संभावनाओं वाले वर्ष हैं। चाहे कोई भी फिल्मों में ओके। दिनेश विजान की बात कर रहा हूं कि ये जो प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ध्यान ये हम्म। दीजिएगा वो अकेले ये प्रोड्यूस करें, उन फिल्मों के बारे में बात ओके कर रहा हूं। अगर हाँ साथ में कोई आ गया तो उसके अंक देखना पड़ेगा। और एक बात और है, वो बात ये कि जी दिनेश विजान के अंक ये बता रहे हैं कि संभावनाएं अच्छी हैं सफल होने की, लेकिन कल को फिल्म की रिलीज की तारीख और जो कलाकार वगैरह उनके अंक भी तो देखने पड़ेंगे। पर मोटे तौर पर ठीक बात है। दिनेश विजान के अंक ये कह रहे हैं वक्त अच्छा है, रेत के बोरे में ठीक। हाथ डालेंगे तो सारा बोरा भले सोने का नहीं हो, लेकिन उसमें भी सोने के 2-4 अ, कंगन मिल जाएंगे। कंगन, जी कण जी नहीं, ठीक है। उसमें भी अच्छा वक्त कंगन है। हाँ हाँ। और मैं समझता हूं कि ये जो मैडॉक फिल्म से है, ये बैनर जी हिंदी सिनेमा के लिए एक वरदान है। मैं कामना भी करता हूँ कि ओके। बैनर चले और इसी तरीके की फिल्में बनाए तो ही चले, वो उन लोगों की तरह कचरा फिल्म ठीक है। बनाए तो ना बनाए। दूसरी बात क्या है, मैडॉक फिल्म्स के जो अंक हैं वो इतने सशक्त है कि मुझे लगता है यशराज फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शन और नेहा मेड्स, सुभाष घई वाली मुक्ता आर्ट्स और एक आध के टी नाम मुझे अभी सीरीज, याद नहीं आ रहे हैं, टी सीरीज है, रेड, रेड चिलीज रेड चिलीज है और बिल्कुल। फैंटम फिल्म्स और ये एक्स सब जो है ना, इन सब के एक्सेल सितारे तो एंटरटेनमेंट। हाँ, तो ये अच्छा। सब तो इनके तो डूबने वाले हैं, ये तो भयंकर डूबने वाले हैं। ये सारे प्रोडक्शन हाउस जो अभी नाम मैंने लिए, जो आपने लिए हैं, ओके। बड़े बड़े, जी जी। एक आध अगर मैं और आप भूल गए तो भी वो भी डूबने वाले हैं। ऐसे में मैडॉक फिल्म से हम्म। हिंदी सिनेमा के लिए, मैं बॉलीवुड कहते मुझे दिल दुखता है, बेइज्जती होती है, जी हिंदी सिनेमा के लिए बहुत बड़ा ठीक। वरदान है और वरदान सिद्ध हो सकता है। कामना करते हैं और मैं भविष्यवाणी करता हूँ, अगर जी ये थोड़ा सा रिलीज की तारीखों में भी ध्यान रखेंगे अंक के ज्योतिषीय समीकरणों का, तो समय इनके पक्ष का। मैंने क्या कहा, मैं फिर दोहरा दूं, प्रतीकात्मक भाषा जी में कहा आप और आदरणीय मित्रों से, समय इतना अच्छा है कि रेत के बोरे में हाथ डालेंगे तो पूरी रेत भले ही चाहे सोना नहीं बने, लेकिन उसमें 2-4 सोने के कंगन तो मिल जाएंगे। कंगन में जोर दे रहा हूं, यानी इतना इनके लिए तो बहुत होगा। बिल्कुल। एक कंगन में आदमी करोड़पति हो जाता है, 2-4 कंगन मिल जाएंगे। बाकी लोगों के तो ये योग भी नहीं है। मतलब जो आप बात कह रहे हैं तो एक तरीके से हिंदी सिनेमा का भविष्य है मैडॉक फिल्म्स। और हाँ दूसरा जो आपने मैडॉक कहा, तो जो वो अंग्रेजी में हम जो ग्रीक पुराणों में राजा मिडास की कहानी मिलती है कि वही जिस है क्या चीज ये? को छू देता था। हाँ नहीं हाँ, नहीं, ये वो नहीं है। तो अच्छा राजा कहानी मिडास जिस बता। चीज को छू देता था वो कहानी मतलब वो सोने सोने में बदल जाती थी। तो ये मैडॉक जो है कुछ कुछ उसी मिडास की तरह लग रहा है। तो दूसरा, ये तो बहुत। जी आपने आपने सही दोहराया मेरी बात को कि मैडॉक जी। फिल्म से हिंदी सिनेमा के लिए सौभाग्यशाली है, सौभाग्यकारी है, बल्कि शुभ है, अच्छा है। सवाल ठीक है। मतलब इससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि अगर आपके इरादे सही हैं, क्योंकि ये निश्चित रूप से सही इरादों के साथ आए हैं और अभी उस तरह से करप्ट नहीं हुए हैं जिसमें बहुत सारे जो प्रोडक्शन हाउस करप्ट हो चुके हैं। भाई सही और शब्द, आप कह रहे हैं कि है ना, और आने वाले कम से कम करप्ट, आप 6-7 साल तो करप्ट बिल्कुल, क्योंकि कर देता है जो सक्सेस होती है, जो पैसा होता है वो करप्ट तो करता ही है। और फिर आप जैसे कह रहे हैं कि अगले 6-7 साल जो है कम से कम दिनेश विजन के भी बहुत अच्छे हैं। तो वो सारी चीजें जो है, तो इतना अरसा बहुत है मुझे लगता है इनको अपना आकार बढ़ाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ाने के लिए, अच्छा सिनेमा बनाने के लिए। अच्छा एक बात और है, और जी इन्होंने अगले 4 साल की फिल्मों की रिलीज घोषित कर हाँ दी है, तो कितना बिल्कुल उसमें। सुनियोजित ढंग से काम कर रहे हैं। हिंदी सिनेमा को ऐसा ही हाँ तो चाहिए, सुव्यवस्थित, गंभीरता से, संगठित भाव हम्म। से, निष्ठा पूर्वक काम करने वाले प्रोडक्शन हाउस और लोग चाहिए ना। यही तो गायब था पिछले इतने वर्षों से। अच्छा ये भी ये क्या है, गायब। मैडॉक फिल्म जो है ना, पिछले 7-8 6-7 साल में ही इस तरीके की हाँ गंभीरता हाँ इसने दिखाई है। उससे पहले ये भी ऐसे नहीं थी, आती जाती हवाएं थी ये। तो देख लीजिए 6-7 साल में बिल्कुल। इन्होंने क्या पाया।
और अब मैडॉक फिल्म जैसे 20वां साल है, अभी 20वां साल है। मैडॉक फिल्म्स के जो अंक हैं उसके हिसाब से 18वें साल से इसके भाग्य ने तगड़ा साथ देना शुरू कर दिया था, यानी 3 साल पहले, 2.5 साल पहले। तो वो जो 2.5 साल पहले शुरू हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो जो 2.5 साल पहले सिलसिला शुरू हुआ ना बड़ी अच्छी सफलताओं का, उसने इन्हें हौसला दिया। यार ये मैं तारीफ करता हूँ कि कोई आदमी आज के वक्त में 4 साल की 4 फिल्में नहीं, 8-9 फिल्में डिक्लेयर कर चुके हैं। 8 फिल्म, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बहुत बड़ी बात है। वो तो स्वागत वो तो कीजिए रवि जी, जी आप जी और जी, आदरणीय मित्र स्वागत कीजिए मैडॉक फिल्म्स के रूप में हिंदी सिनेमा के सफल भविष्य के आगामी 5, 6, 7 सालों का।